सजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, चाँद सितारों में हे अर्श भी तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ सजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक रविवार का मिस्सा पूजा बलिदान हम लोगों को यह अच्छा अवसर प्रदान करता है कि हम ईश्वर के प्रेम को गहन रूप से अपने जीवन में महसूस कर पाएं। पूरे सप्ताह भर विभिन्न प्रकार के कार्य करने के बाद एक दिन हम विशेष रूप से प्रभु को समर्पित करते हैं कि प्रभु की योजना को हम समझने में समर्थ हो पाए। आइए एक बार हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, दोनों हथेलियों को खुला छोड़ेंगे, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करेंगे। प्रभु जो इस पूरे प्रकृति का, पूरे संसार के रचयिता हैं, उसने ही हम सभी को अपने प्रतिरूप में बनाया है। हम सभी को यह नया दिन दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु की उपस्थिति को अपने बीच महसूस करने की कोशिश करें। प्रभु हमसे कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। उस सत्य की खोज में है जो प्रभु स्वयं है, और उस जीवन को पाने के लिए हम लगातार कोशिश करते हैं जिस जीवन को प्रभु हमें देना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, हम सभी को यह अवसर देने के लिए कि हम तेरे प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर पाएं। धन्यवाद यीशु, हम सभी को तेरे प्रांगण में लाने के लिए, इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए हम सभी को यहाँ पर लाने के लिए। प्रभु जी, तू हमारे साथ रह जा। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास चले आओ। जी हाँ प्रभु, हम अपने कार्यों से थके हुए हैं, हम अपने पाप के बोझ से थके हुए हैं, हम सांसारिकता से थके हुए हैं, हम अपने पारिवारिक बोझ से थके हुए हैं। प्रभु, हम तेरे पास आना चाहते हैं और उस जुआ को अपने कंधे पर लेना चाहते हैं प्रभु, जो हल्का है और जो सहज है। प्रभु तू हमें तैयार कर। प्रभु तू हमारे बीच में आ जा, ताकि हम इस मिस्सा पूजा बलिदान को योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम सभी को पश्चाताप करते हुए दया याचना का गीत गाएं। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन
प्रभु ने हम सभी को अपने आशीष से भर दिया है, हम लोगों को पाप से मुक्त किया है। आइए बड़े आनंद के साथ हम महिमा का गीत गाएंगे। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तो करते। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हम में से जो भी लोग इस मिसा पूजा बलिदान में अपने अपने विशेष मतलबों को लेकर आए हैं, निवेदनों को लेकर आए हैं, उन सभी निवेदनों को हम प्रभु के सामने रखें और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाप पंख से निकालकर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय का तेज में आपका आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ, अध्याय 1 वचन संख्या 2, अध्याय 2 वचन संख्या 21 से 23 तक। मनुष्य को अपने कठिन परिश्रम के बदले क्या मिलता है? उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य समझदारी, कौशल और सफलता से काम करने के बाद जो कुछ एकत्र कर लेता है, उसे वह सब ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ देना पड़ता है जिसने उसके लिए कोई भी परिश्रम नहीं किया है। यह भी व्यर्थ है और बड़ा अन्याय भी, क्योंकि मनुष्य को कड़ी धूप में कठिन परिश्रम करने के बदले क्या मिलता है? जीवन भर का परिश्रम, भारी चिंता और रात के जागरण, यह सब ही व्यर्थ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु।
जग का जीवन यीशु, सच्चाई का दर्पण यीशु, सारे जग का जीवन यीशु। वो अपने भक्तों को मुक्ति देता, शक्ति दाता है वो, शक्ति देता। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। मार्गम सत्यम जीवन यीशु, प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। प्रियतम यीशु, अनुपम यीशु। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, वचन संख्याएँ 1, 5 से 9, 11। आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, इसलिए ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब अब भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी के हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ, जो मूर्ति पूजा के सदृश हैं। एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोलें। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण करें। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन हो जाता और सच्चाई के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, जहाँ ना यूनानी है या यहूदी, ना खतना है या खतना का अभाव, ना बर्बर है, ना स्कुति, ना दास और ना स्वतंत्र। वहाँ केवल मसीह हैं जो सब कुछ और सब में हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आ तो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। भीड़ में से किसी ने यीशु से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उसने उसे उत्तर दिया, अरे भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? तब यीशु ने उससे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर यीशु ने उनको यह दृष्टांत सुनाया
किसी धनवान की ज़मीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार का विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूँगा, अपने भंडारों को तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनाऊँगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूँगा और अपनी आत्मा से कहूँगा, अरे भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, ए मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे, और जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्रित करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत बार हम लोगों ने यह कहते हुए सुना है, चिंता चिता है जो व्यक्ति को धीरे धीरे मृत्यु की ओर लेकर जाती है। हम आजकल देखते हैं जो लोग अधिक चिंतित होते हैं, जिनकी चिंताएं असीमित होती हैं, उन्हें बहुत प्रकार की बीमारियां भी होती हैं, और इसलिए यह कहना ठीक है कि चिंता चिता है। जब किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है तब उसका लालन पालन बड़े अच्छे ढंग से किया जाता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उनकी सारी उम्मीदों को उनके अनुरूप लाया जाता है। उन्हें अच्छे स्कूल में भेजा जाता है, अच्छे कोचिंग सेंटर में भेजा जाता है, और जो भी शिक्षाएं वह संभवतः प्राप्त कर सकता है उसे अच्छी तरह से देने की माता पिता भरसक कोशिश करते हैं। और जब बच्चा अच्छी तरह से नौकरी प्राप्त कर लेता है, एक नए आयाम को प्राप्त कर लेता है, तब वह अपने माता पिता से और अधिक ऊंचा उठ जाता है। तब वहाँ पर अपने माता पिता यह कहते हैं, तब वहाँ पर उनके माता पिता यह कहते हैं कि हमारा बेटा एक नया मुकाम को हासिल कर दिया है। अब वे लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन ठीक इन्हीं लोगों के लिए, ऐसी विचारधाराओं के लिए और ऐसे सोचने वालों के लिए आज के तीनों पाठ हमारे सामने बड़ी चुनौतियां रखती हैं। आज का पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ से लिया गया है, जहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य बहुत सारा कार्य करता है। वह भरसक हर तरह से प्रयास करता है, हर प्रकार का साधना करता है, हर प्रकार का तपस्या करता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है? संभवतः उसका उद्देश्य अपने भौतिक जीवन को ऊंचा उठाने का होता है। हम यह भूल जाते हैं कि भौतिक जीवन हमारे लिए क्षणिक है, और उसी क्षणिकता को हमारे सामने प्रकट करने के लिए उपदेशक कहता है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। और उन जैसे विचारधाराओं के लिए और उन जैसे जीवन जीने वालों के लिए उपदेशक यह कहना चाहता है कि तुम जो भी करते हो और जो भी कमाते हो, जो भी अपने जीवन में ग्रहण करते हो, वो सब कुछ व्यर्थ होता है, क्योंकि उनके द्वारा तुम केवल भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हो, आध्यात्मिक सुख तुमको नहीं मिल पाएगा। और इसलिए आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहेंगे कि तुम नीचे की चीज़ों को नहीं बल्कि ऊपर की चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने जीवन को जियो। हम वचन में पढ़ते हैं, आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, इसलिए ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। संत पौलुस हमें साफ साफ बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए नीचे की चीज़ों की चिंता नहीं करना है। नीचे की चीज़ें क्या है? भौतिकतावाद है। और यहाँ पर संत पौलुस हमसे कहते हैं कि नीचे की चीज़ों में
इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना, लोभ और मूर्ति पूजा। तो ये जो सारी चीजें हैं उन सब से हमें दूर रहना है। संभवतः व्यक्ति लोभी होने के कारण, अधिक लोभ और लालच होने के कारण अपने भौतिक जीवन को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, और ऐसे लोगों के लिए प्रभु स्वयं कहते हैं। हम संमति के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 24 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहेंगे कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो, चाहे तुम एक से प्रेम करोगे और दूसरे से बैर करोगे। तो प्रभु यहाँ पर धन और ईश्वर की बात कहते हैं। तो यदि हम अपने जीवन को झांक कर देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा इसके लिए क्या प्रत्युत्तर है। और इसी को लेकर आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति आता है प्रभु के पास कि वह अपने पैतृक संपत्ति को भाइयों के बीच बंटवारा कर दे। तब प्रभु उन्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। हम कितने ही धनवान क्यों ना हो, हम कितने ही धनवान और समाज में हमारा ओहदा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, हम उसको लेकर अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु आगे दृष्टांत में सुनाएंगे कि किस प्रकार से एक धनी व्यक्ति अपने लिए और अधिक संचय करने के लिए भंडार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु उनसे कहते हैं कि आज इसी समय तुम्हारी आत्मा तुमसे ले ली जाएगी और तुम्हारी संपत्ति कोई भी काम नहीं कर पाएगी। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 27 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु हम लोगों को अपने प्रतिरूप में बनाने की बात कहता है। ईश्वर हमें अपना प्रतिरूप देता है। इसलिए संभवतः हम अपने पापों के कारण में, हम अपने लोभ के कारण में, ईर्ष्या के कारण में, भौतिकतावाद के कारण में उस प्रतिरूप को लगातार खत्म करते जाते हैं। और इसलिए जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारा हर प्रयास, हमारा हर साधना, हमारा हर तपस्या उसी प्रतिरूप को बनाए रखने के लिए होना चाहिए। हमसे प्रभु कहते हैं, हम संपत्ति के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 19 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहेंगे कि तुम सच्चे धन का संचय करो। प्रभु कहते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहाँ मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुरा लेते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहाँ पर कीड़े नहीं खाते हैं, मोर्चा नहीं लगता है, जहाँ पर चोर सेंध लगाकर चोरी नहीं कर सकता है। और उसी सच्चे धन को जब हम लोग अपने जीवन में बटोरने लगते हैं तो हम ईश्वर के प्रतिरूप में अपने जीवन को पाते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमारे लिए धन की आवश्यकता होती है, हमारे लिए घर की आवश्यकता होती है, हमारे लिए कपड़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये आवश्यकताएं केवल क्षणिक होती हैं। इसे हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। हमारे लिए अक्षणिक वस्तुओं को खोज करने की ज़रूरत है, और वो है ऊपर की चीज़ें, ईश्वर का राज्य, जिसके बारे में प्रभु स्वयं कहते हैं कि तुम स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपने दैनिक जीवन को जब जी रहे हैं तो हम चिंता के बोझ में ना दबें। हम प्रभु के वचनों पर भरोसा रखें कि वह हमसे प्यार करता है, वह हमारे सारे ज़रूरतों को जानता है, और हमारी उन ज़रूरतों को जानते हुए वह हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आइए हम सभी को अपने चिंताओं को अपने से दूर करते हुए प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु से प्रेम, दया और क्षमा प्राप्त कर अपने जीवन को और अधिक महती दया से भर दें। आमीन। आइए हम सभी को अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब अदृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है
वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। हम मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रक्षिप्त होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों के क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रभु हमसे कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा और खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु के इसी कथन पर विश्वास करते हुए आइए हम सभी को अपने अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम हमारे संत पापा और सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सुस्वस्थ रहकर अपने पवित्र बुलाहट के प्रति ईमानदार रह सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम हमारे देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें अपने प्रज्ञा और विवेक से भर दीजिए, जिससे वे हमारे देश को सुचारू रूप से चला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर जो लोग कैंसर, एड्स, लकवा और नाना प्रकार के बीमारियों से पीड़ित हैं। उन पर अपना पावन हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कीजिए ताकि वे चंगाई प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हताश, निराश और आत्महत्या करना चाहते हैं। उन सभी लोगों को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। उन्हें आप अपने प्रेम और शांति से भर दीजिए ताकि वे सांत्वना पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पूरे हृदय से पश्चाताप कर अपना जीवन को सुधारना चाहते हैं। तो उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि वे पापमय जीवन छोड़कर पवित्र जीवन निर्वाहित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ पर अनावृष्टि है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन जगहों पर प्रभु अच्छी वृष्टि भेजे। हमारे भाई बहन जो पानी की बाट जो रहे हैं उन पर प्रभु की कृपा बने ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में बारिश मिले और उनकी खेती बाड़ी अच्छी से हो सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी लोगों को भी याद करते हैं जो अतिवृष्टि के कारण अपने घर द्वार को खो बैठे हैं, कैंप में रहकर अपने जीवन को बिता रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी से वंचित हो चुके हैं, उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है। प्रभु तो अपने भंडार से उनके लिए भी उचित मात्रा में प्रबंध कर इस दुख के क्षण में उनका सहारा बन ताकि
वे लोग भी अपने जीवन के द्वारा, अपने दुख दर्द के द्वारा तेरी स्तुति और महिमा गा सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी को एक क्षण मौन होकर अपनी अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, जिनको लेकर हम इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने आए हैं, हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करके उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू हमारी आवश्यकताओं को जानता है और हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी कृपा दृष्टि हमारी ओर फेरता है। हमारी निवेदनों को स्वीकार कर और अपनी कृपा से उन सभी को पूर्ण कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बल के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करें, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पास का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी दूतों के साथ मिलकर बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर
प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहार को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तू हमने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरा स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौर तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। 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 मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, हमारे माता पिता के विश्वास पर दृष्टि डाल, हमारे कलीसिया के और जो भी भाई बहन इस मिसा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं उनके विश्वास पर तू दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु, मैं तेरे से ग्रहण करने वाला हूँ, मेरे लिए ज्यादा टिका कारण न बने, बल्कि तेरे इतिहास में धन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। हर पल मेरे प्रभु जीवन में तू आजा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। माता लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। माता लहू तेरा, पोषण प्रभु मेरा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा। दिल में सदा रह जा प्रभु, मेरा मीत तू बन जा।
आइए हम सभी को एक क्षण मौन रहेंगे। प्रभु हमारे जीवन में शरीर और रक्त के द्वारा उपस्थित हैं। प्रभु ने हमारे हृदय में, हमारे मन में अपने वचन रूपी बीज को बोया है। हम प्रभु को गहराई से महसूस करें। यही वह क्षण है जहाँ पर हम सांसारिकता को त्याग कर, अपने चिंताओं को त्याग कर, बुरी परिस्थितियों को त्याग कर हम प्रभु के साथ एक होते हैं। प्रभु को अपने जीवन में गहराई से महसूस करते हैं। प्रभु के प्रेम से अपने जीवन को भरने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारे जीवन में आने के लिए, हमें अपने प्रेम से भरने के लिए, हमें अपने पास बुलाने के लिए, हमें अपने बाहों में भरने के लिए। प्रभु हम थके हुए हैं पारिवारिक बोझ के कारण, नौकरी की चिंता के कारण, भूख के कारण, प्यास के कारण और अन्य सारी चिंताओं से हम घिरे हुए हैं। प्रभु हम थक गए हैं। प्रभु हम जानते हैं तू ही हमारा आसरा है। प्रभु तू हमारा चरवाहा बन, हम सभी को शांत जल के पास ले जाकर अच्छी चारागाह में बैठा। प्रभु तेरे सानिध्य में हमें रहने दे। प्रभु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तूने हमें स्वर्गिक उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपने शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें अनंत मुक्ति की योग्य बना दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।